मॉर्निंग दोस्तों, आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर नया चैप्टर लेकर आए हैं। उस चैप्टर का नाम है परसेंटेज, मतलब प्रतिशतता। ठीक है, प्रतिशतता। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, परसेंटेज का बहुत सारे पार्ट मिलेंगे आप लोग को, लेकिन आपको एक दो पार्ट में कंसेप्ट बताया जाएगा और वो कंसेप्ट आप लोगों का आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों, परसेंटेज जो चैप्टर है, सभी चैप्टर में इसका यूज भी है और परसेंटेज आपके एग्जाम के पर्पस से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए परसेंटेज को सावधान से, कंसेप्ट से देखिए और समझिए। इंद्रदेव सर एक एक सवाल को डिस्कस करेंगे। पहले परसेंटेज का कुछ पार्ट ऐसा चलेगा जो आपको कंसेप्ट दिया जाएगा, कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक वाला इस्तेमाल किया जाएगा। मतलब कहने का सारांश मेरा यह है दोस्तों कि जब परसेंटेज को मैंने स्टार्ट किया हूं तो परसेंट का एक साइड में कंसेप्ट और एक साइड में ट्रिक इस्तेमाल किया जाएगा। पहले इसको आप लोग बेसिक से समझिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे सवाल पर चलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज बोलता है प्रतिशत। परसेंटेज गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। परसेंटेज क्या है? गणित में एक परसेंटेज का क्या भूमिका है? परसेंटेज क्या है गणित में? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने का एक तरीका है। क्या है? एक तरीका है। किसका? किस चीज का तरीका? परसेंटेज का। परसेंटेज क्या है गणित में? क्या है? यदि पूछेगा कि गणित में परसेंटेज क्या है, तो आप लोग को बताना है कि गणित में किसी अनुपात को व्यक्त करने के लिए एक तरीका है। ठीक है, आगे। अब प्रतिशत का अर्थ है, प्रतिशत का अर्थ है प्रति 100 में या प्रति सैकड़ा, प्रति 100 या प्रति सैकड़ा। सारा पॉइंट पर हम लोग चलेंगे दोस्तों धीरे धीरे। प्रतिशत का गणितीय प्रतीक इस चिन्ह से निरूपित करते हैं। मतलब प्रतिशत का ये चिन्ह से हम लोग क्या करते हैं? निरूपित करते हैं। इसी प्रकार इस तरह से लिखा हुआ है कि प्रतिशत का गणित प्रतीक क्या है? ये है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। बोलता है किसी संख्या या भिन्न, किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या या भिन्न में 100 से गुना कर प्रतिशत लगा दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए उस संख्या या भिन्न में 100 से गुना कर प्रतिशत लगा दिया जाता है। क्लियर? अगला पॉइंट बोलता है किसी संख्या में से प्रतिशत हटाने के बाद, मतलब कोई संख्या में प्रतिशत लगा हुआ हो, किसी संख्या में क्या हो? कोई संख्या होगा या भिन्न होगा, कोई संख्या होगा या भिन्न होगा। ठीक है, तो किसी संख्या में से प्रतिशत हटाने के बाद, जब कोई संख्या प्रतिशत होगा वहां से हटाने के बाद उस संख्या में 100 से भाग दिया जाता है। क्लियर? ये सारा पॉइंट को नोट कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब प्रतिशत का पार्ट है, इसको नोट कीजिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्लियर? मिटा दें इसको बढ़िया ध्यान से याद रखिएगा, एक एक पॉइंट कि क्या है प्रतिशत। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये सब सारा चीज को आप लोग बारीकी ढंग से याद रखें, जो कि प्रतिशत में किसी भी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ठीक है, चलिए सपोज कीजिए
x प्रतिशत है। क्या है? x प्रतिशत। तो किसी संख्या में x प्रतिशत लगा हुआ है, प्रतिशत को हटाने के बाद उस संख्या में 100 से भाग दिया जाता है, इसी का नाम है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, किसी संख्या को, मान लीजिए यह एक संख्या है, इसको हम लोग प्रतिशत में बदलना चाहते हैं, तो इस संख्या में हम लोग 100 से गुना करेंगे और बराबर लिख देंगे। हम लोग संख्या में क्या करेंगे, ये संख्या है, इसको हम लोग किस में बदलेंगे? प्रतिशत में। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 100 से गुना कर इस संख्या में प्रतिशत लगा दिया जाता है। तो कोई भी संख्या हो या कोई भी भिन्न हो, उस भिन्न में यदि 100 से गुना कर देते हैं तो उसे उसमें प्रतिशत आपको लगाना पड़ेगा। जैसे मान लिया जाए 1/8 या 1/4, 1/2, जो भी लिख सकते हैं, इसको प्रतिशत में बदलना चाहते हैं। तो किसी भिन्न या किसी संख्या को प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो उस भिन्न या संख्या में 100 से गुना कर देंगे और उसमें क्या करेंगे? प्रतिशत लगा देंगे। अब हमको काट देना है 25, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 25%। ध्यान से देखिएगा, किसी भी प्रकार का कोई भी असुविधा आप लोग का नहीं होगा। तो ध्यान देखिए, किसी संख्या से प्रतिशत को हटाना, किसी संख्या में प्रतिशत को लगाना को आप लोग को ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला? ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। फिर ये सब नोट कर लीजिएगा आप लोग। मान लिया जाए कोई संख्या है 0.5%, 0.5%। बोलेगा इसको दशमलव के रूप में परिवर्तन करें, इसको दशमलव के रूप में परिवर्तन करें। तो ध्यान रखिएगा, तो प्रतिशत को जैसे हटाइएगा तो इस संख्या में हम लोग को क्या करेंगे? 100 से भाग देंगे, लिखेंगे 0.5/100 बराबर हो जाएगा 0.005, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे इस तरह के आप लोग ध्यान से देखिए और समझिए। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग को यह ज्ञान मिला, प्रतिशत कैसे लगाया जाएगा, प्रतिशत कैसे हटाया जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अब प्रतिशत का कंसेप्ट को समझिए दोस्तों। मान लीजिए 10%, इसका अर्थ क्या है? 10% का अर्थ है कि 100 में 10 रुपया, 100 में 10, 10% मतलब 100 में 10 x%, इसका मतलब है 100 में x। ठीक है, कहने का सारांश मेरा यह है कि मान लिया जाए आपके पास कोई दलाल आया, और वो दलाल बोला भैया मैं आपका ये काम कर देंगे, लेकिन इसमें जितना भी पैसा लगेगा उसका 5% हमको देना होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए वो 5% बोल दिया, इसका मतलब है कि 100 में वो 5 रुपया लेगा दोस्तों। 100 में कितना लेगा? 5 रुपया। अब मान लीजिए आपने काम 3000 रुपया का कर लिया, कितना 1000 रुपया का, तो 100 में 5 रुपया लिया, तो इसको लिखना है 5/100, तो ये कटेगा 15, आपको 150 रुपया देना पड़ेगा उसको दोस्तों। यदि 3000 का काम होगा तो उसको कितना देना पड़ेगा? 150 रुपया देना पड़ेगा। उसका 5% निकालेंगे, कितना देना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर से समझिएगा, बस प्रतिशत को समझिए, उसके बाद सारा कंसेप्ट आपको ट्रिक फ्रिक जितना भी है सब आपको मिलेगा। अब आपके पास एक लैंग्वेज आता है कि भैया मैं काम करने के लिए मैं इच्छुक हूं, मैं आपसे काम करवाऊंगा, लेकिन 10 रुपया में 10 रुपया 1000 रुपया
रुपया में 20 रुपया देंगे, 20 रुपया दूंगा, कितना देंगे? दूंगा। तो 1000 रुपया में 20 रुपया क्या करूंगा? दूंगा। तो समझिए दोस्तों, तो यहां पे आप ये नहीं लिख सकते हैं 20%, यहां पर ये लिखना आपको गलत हो जाएगा। यहां लैंग्वेज क्या लिखे? 1000 रुपया में 20 रुपया मैं दूंगा, 1000 रुपया में 20 रुपया मैं दूंगा। तो इसको थोड़ा समझिए। तो आप इसे 20% नहीं लिख सकते हैं, लेकिन इसी लैंग्वेज को यदि ऐसा लिखा जाए कि 100 रुपया में 20 रुपया दूंगा, तो अब इसको लिख सकते हैं हम क्या? 20%। क्योंकि 100 में जब आप 20 रुपया देंगे तब आप लिख सकते हैं 20%, क्योंकि इसका लिखने का एक शैली है प्रतिशत, ठीक है। लेकिन यहां पर आप प्रतिशत नहीं लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, इसको क्या लिख सकते हैं? जब आप 1000 रुपया में आप 20 रुपया देंगे तो 1 रुपया में कितना देंगे? 20/1000। इसलिए 100 रुपया में कितना देंगे? 100 में कितना देंगे? 2 रुपया देना होगा। कितना परसेंट देना होगा हमको? 100 रुपया में 2 रुपया। इसलिए अब यहां से 1000 रुपया में 20 रुपया देते थे, तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं कि भैया आपको 2% दिया जाएगा। यही चीज को हम लोग किस में लिख सकते हैं? प्रतिशत में। तो किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में लिख सकते हैं, किसी भी संख्या को आप प्रतिशत में लिख सकते हैं। यह आपको मालूम होना चाहिए वो कितना रुपया में से कितना रुपया देना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को समझिएगा आप डिटेल से। मान लिया जाए आपने 50 नंबर में, 50 नंबर का कोई पेपर है आपका, उसमें से आप 48 नंबर लाए। कितना नंबर लाए? आपका टोटल पूर्णांक कितना है? टोटल कितना पूर्णांक है? 50। आप लाए कितना? 48। तो कितना प्रतिशत लाए हैं, कितना प्रतिशत अंक लाए हैं, यह पूछा जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, 50 में हम कितना लाए दोस्तों? 48। एक में कितना लाइएगा? 48/50। इसलिए 100 में कितना लाइएगा? 48/50 इंटू 100 काट दीजिएगा। कितना परसेंट लाइएगा? 96%। 8 दूना 16, 6 बाकी है 4 दूना 8 अरे 9। कितना परसेंट लाइएगा? 96%। तो ये 50 नंबर का आपका पेपर था, आपने 48 नंबर लाया, तो आपको कहेगा प्रतिशत में कन्वर्ट करें। किस में कन्वर्ट करें? प्रतिशत में। तो आपको इस तरह प्रतिशत में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? ध्यान रखिएगा। टोटल पूर्णांक हमेशा नीचे लिखा जाता है, टोटल पूर्णांक हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, 48 आपने लाया, टोटल पूर्णांक 50 है, और आपको इसको प्रतिशत में बदलना है। किस में बदलना है? प्रतिशत में। अब प्रतिशत बदलने का रूल क्या है दोस्तों? उस भिन्न या उस संख्या में 100 से गुना करना। तो 100 से गुना कर देंगे, अब डायरेक्ट आंसर आ जाएगा हमें क्या? 96%। क्या जाएगा? 96%। फिर समझिए बात को, पहले सब आज पूरा प्रतिशत को निचोड़ कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, मान लिया कोई विद्यार्थी 500 का दिया एग्जाम, ये टोटल पूर्णांक है, टोटल अंक का पूर्णांक क्या है? 500। वह लड़का ने 225 नंबर लाया। कितना नंबर लाया? तो किसमें लाया? टोटल पूर्णांक क्या है? 500। लाया कितना भैया? 225। तो कितना परसेंट अंक प्राप्त किया? कितना परसेंट अंक प्राप्त किया? तो इतना बाय 500 ये हो गया। अब इसको प्रतिशत में बदलेंगे, कितना गुना करना पड़ेगा? 100 से। 0 0 खत्म, 5 चौक 20, 5 25। इसका मतलब है वो कितना परसेंट अंक प्राप्त किया?
45% अंक प्राप्त किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कैसे प्रतिशत में बदला जा रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतना आप लाया, इतना लाया, तो जितना लाए उसको ऊपर रखना है और टोटल पूर्णांक को नीचे रखना है, 100 से गुना करना है, तो आपको प्रतिशत बता देगा कि आप कितने % अंक आप प्राप्त किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मान लिया किसी दुकानदार के पास गए, आपने किसी दुकानदार के पास गए बुक लाने। मान लिया जाए बुक का दाम 550 रुपया है। कितना रुपया है? 500 रुपया, 550 रुपया। तो 550 रुपया है, तो आप बोले भैया कितना % छूट देंगे? वो बोला मैं 20% छूट दूंगा। ये छूट की राशि है। क्या है? छूट की राशि है। 20% क्या है? छूट की राशि है। ध्यान दीजिएगा, इतना % टोटल पैसा है और आपको 20% क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। 20% उसमें क्या कर रहा है? कमी कर रहा है। 20% क्या कर रहा है? उसमें कमी कर रहा है। तो अब दुकानदार को कितना पैसा देंगे? यहां से आपसे 3 सवाल, यहां से आपसे 2-3 सवाल पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो अब यहां से आप डायरेक्ट दाम निकालना चाहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 555 रुपया में 55 रुपया का 20% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा? 110 रुपया। इसका मतलब ये 110 रुपया जो आया है आपके पास, वो छूट राशि है। आपको 110 रुपया वो छूट देगा। क्या करेगा? 100 छूट देगा। तो दाम लेगा कितना? 550 रुपया में 110 रुपया घटा देंगे तो उससे हमको कितना पैसा देना होगा? 440 रुपया हमको देना पड़ेगा। 440 रुपया देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या किए? 550 में से हम लोग 20% निकाल लिए, जो आया मेरा उत्तर आया। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट चलना है, डायरेक्ट चलना है, ध्यान दीजिएगा। 550 रुपया दाम है, कितना % छूट छोड़ा भाई? 20%। ये दाम है उसका किताब का, और हमें छूट दे रहा है कितना? 20%। ले रहा है कितना %? 20% छूट दे रहा है, तो इसका मतलब है वो 80% ले रहा है। दाम है कितना? 550, छूट दे रहा है कितना? 20%। हम लोग को ले रहा है कितना? 80%। यदि बुक का दाम देना होगा तो उसका 80% देना होगा। 8 बचे 40 को सुनना बाकी 4, 8 बचे 40 और 4 44, ये डायरेक्ट निकलेगा। ठीक है, कितना छूट दिया? गोली मारिए, छूटना हमको देना है कितना, उसको % निकाल लेना है। तो 20% छूट दे रहा है तो 80% देना है, उसका 80% निकाल लीजिएगा। ठीक है, आपको बोलेगा कितनी राशि छूट दी जा रही है, तो कितनी राशि छूट दे रही है? तो 20%। इसका 20% वो राशि क्या कर रही है? छूट दे रही है। इसका मतलब है 110 रुपया हमें क्या कर रहा है? छूट दे रहा है। हमको देना कर पड़ेगा कितना? इतना। तो आप इसका 80% जो निकालेंगे वो दुकानदार को देना पड़ेगा। दुकानदार बोलेगा कितना रुपया छूट हुआ? बोलिएगा 110 रुपया हमारा छूट होगा। या तो इसका 110 रुपया निकाल के इसमें घटा दीजिए, 110 रुपया निकाल कर इसमें घटा दीजिए, या डायरेक्ट उसे 80% निकाल लीजिए, वो पैसा उसको पेड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब ध्यान दीजिए। कोई दुकानदार होलसेल से खरीदा, सपोज कीजिए कोई दुकानदार होलसेल से वो 150 रुपया में कोई वस्तु को खरीदा। कितना में खरीदा? 150 रुपया। तो आपको तो 150 रुपया नहीं देगा, इस पर वो 10 रुपया अधिक अंकित कर देगा। क्या करेगा? 10 रुपया इस पर ज्यादा लिखेगा, इस पर 10 रुपया ज्यादा लिखेगा। इसका मतलब है कि इस पर 10 रुपया ज्यादा लिखेगा तो 150 का 10% हम लोग निकालेंगे, तो इसमें 15 रुपया वो बढ़ाकर लिखेगा, तो हो जाएगा 165 रुपया। क्या हो जाएगा? 165। लेकिन ये सबसे बचने के लिए, ये सबसे बचने के लिए हम लोग कितना रुपया है? 10% अधिक, तो 150 गुना 10% अधिक, तो 110/100। ये और ये काटेंगे, ये और ये काटेंगे, गुना करेंगे, 15 का 15, 5 बाकी 1, 15 और 1 16। ये डायरेक्ट निकलेगा। देखिए दोनों साइड से आया। आप इसका 10% निकाल कर इसमें जोड़ दीजिए, या 110% निकाल लीजिए। तो अब यहां से
वृद्धि और कमी कैसे निकाला जाता है डायरेक्ट वो देखिए। ये पूरा समझाए, आप इसका 10% निकाल लीजिए तो उसमें जोड़ दीजिए, या उसका 10% निकालकर उसमें घटा दीजिए, जो भी आपको आएगा वृद्धि और कमी वो आपको करना है। फिर से देखिए, मान लीजिए मैं 3000 में कोई मशीन लिया हूं, ठीक है, और इसे हम 20% अधिक अंकित करना चाहता हूं, 20% अधिक अंकित करना चाहता हूं। तो दो तरीका है आपको अंकित करने का। इसको डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो 3000 गुना 20% अधिक अंकित करना चाहते हैं तो 120/100 काट दीजिएगा, 0 0 12 तिया 36। आपको कितना रुपया लिखना पड़ेगा उस पर? 3600 रुपया। लेकिन एक कंडीशन आप कर सकते हैं, 20% अधिक अंकित करना पड़ेगा, तो आप पहले 20% निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 20% निकाल सकते हैं। तो 3 दूना 6, आपको 600 रुपया इसमें अधिक अंकित करना पड़ेगा। फिर लिखना पड़ेगा आपको 3000 प्लस 600, 3000 प्लस 600, अब आ जाएगा 3600। तो ये दोनों विधि कर सकते हैं। ये विधि में आपको डायरेक्ट उत्तर देगा, ये विधि में आपको निकाल कर उसमें फिर पुनः जोड़ना पड़ेगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब मान लिया जाए किसी बुक का दाम 450 रुपया है, इसे 30% छूट दे रहा है। कितना छूट दे रहा है? 30%। दुकानदार को कितना पैसा देना होगा? 70%। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका 70% निकाल देंगे। हम लोग क्या करेंगे? इसका 70% निकाल देंगे। अब ध्यान दीजिए, 5 सती 35 के 5 बाकी 3, 7 चौक 28 और 3 31। आपको हमको देना पड़ेगा कितना रुपया? 315 रुपया देना पड़ेगा। किसको? दुकानदार को। क्योंकि आप टोटल पैसा जितना था उसका कितना परसेंट निकाले? 70%। और 70% किसको देना है? दुकानदार को। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए इसका बुक का दाम इतना है और आपको कितना परसेंट छूट दे रहा है? 30%। तो हम लोग लिखेंगे 450 का 30%। ठीक है, 5 15 5 बाकी 1, 4 12 और 1 13, 135 रुपया आपको छूट देगा। 135 रुपया छूट लेगा। लेकिन दुकानदार को दीजिएगा कैसे? घटा दीजिएगा। 0 से 10 में से 5 गया 5, यहां बच गया 4 में 3 गया 1, और यहां बच गया आपको 3, 4 में से गया 3, तो 315 रुपया। तो ये देखिए डायरेक्ट आ रहा है, ये मेरा डायरेक्ट आ रहा है। दुकानदार को कितना देना है, कितना छूट दे रहा है, कितना दुकानदार को। ये मेरे लिए पैसा है और ये दुकानदार के लिए है। ये जैसे ही हम इसका 30% निकालेंगे तो ये मेरा छूट है, ये हमें छूट मिलेगा। और जैसे ही इसका 70% निकालेंगे तो 70% दुकानदार को ये पैसा हमको देना पड़ेगा। ये सब समझे दोस्तों? चलिए आगे फिर समझाते हैं। मान लिया जाए कोई दोस्त आपके पास है। एक दोस्त के पास 50 रुपया है और एक दोस्त के पास 40 रुपया है। ठीक है, तो इससे वो कम है और इससे वो अधिक है। ध्यान रखना है, वो पॉइंट पर ध्यान रखना है। इससे वो कम है और इससे यह अधिक है। बोलेगा ए के पास 50 रुपया और बी के पास 40 रुपया। ठीक है, बोलेगा कि ए से कितना प्रतिशत यह कम है। तुलना किससे किया जाएगा? ध्यान रखना है, ए से कितने प्रतिशत कम है, ए से कितने प्रतिशत कम है बी। ध्यान रखना है, एकदम कंसेप्ट को समझिए। ट्रिक तो आएगा ही, ट्रिक आएगा, लेकिन कंसेप्ट कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। तो बोलेगा ए के पास 50 रुपया है और बी के पास 40 रुपया है। तो ए से कितना प्रतिशत कम है। ए से जिससे तुलना करेगा वो हमेशा नीचे जाएगा। ध्यान रखना है, जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा नीचे जाएगा। जिससे तुलना करेगा वो हमेशा नीचे जाएगा। ध्यान रखना है। तो कम कितना भाई? 10 रुपया। किससे तुलना हो रहा है? ए से। इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में। तो इससे कितना परसेंट कम है? वो 20% कम है।
इससे वो कितने प्रतिशत कम है? 20% कम है। अब ध्यान दीजिए अगला पॉइंट। अब यहां से कह सकता है बी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए। बी से कितने प्रतिशत अधिक है? ए। तो ध्यान रखना है जिससे तुलना होगा उसको नीचे लिखा जाएगा, जिससे तुलना उसको नीचे लिखा जाएगा। तो इससे 10 रुपया अधिक है, लिख दिया। किससे पूछा है? बी से। बी को नीचे लिखेंगे, गुना 100। ये जीरो खत्म। ठीक है, आप काट देंगे 2 5, यहां काट देंगे 5, बचे 25। तो ध्यान रखेंगे इससे वो 25% अधिक है, इससे वो 25% अधिक है, लेकिन इससे वो 20% कम है, इससे वो 20% कम है और इससे वो 20% अधिक है। तो यहां पे आप जिस व्यक्ति से तुलना किया जाएगा उसको नीचे लिखा जाएगा। इसमें फिर क्वेश्चन को समझिए थोड़ा, यहां फिर समझिए। ये तो कम और अधिक मैंने समझा दिया, आगे समझिए। जिससे तुलना किया जाएगा वो नीचे बोलेगा ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का मतलब क्वेश्चन एक्स प्रतिशत। ए का कितना प्रतिशत? एक्स प्रतिशत। कौन? बी है। ठीक है, 2 x बराबर 80%। तो ए का 80% कौन है? बी है। ए का 80% कौन है? बी है। तो यहां पूछेगा ए का कितना प्रतिशत बी है? ए का कितना प्रतिशत बी है? तो ए का x प्रतिशत बी है। क्लियर? अगला पॉइंट कहेगा कि बी का कितना प्रतिशत ए है? बी का कितना प्रतिशत ए है? तो बी का मतलब गुना x प्रतिशत। x प्रतिशत मतलब इतना, कौन है? बी, ए। ठीक है, ये 0 कट जाएगा। ठीक है, 2 से काट दीजिएगा इसको, 2 5, फिर 2 से काट दीजिएगा 25। अब यहां गुना करना है, 25 बचे 125। तो कहेगा अब यहां बी का 125% ए है, बी का 125% ए है। ये लैंग्वेज पर ध्यान देखिए दोस्तों, एकदम कभी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ गए? इसको हम लोग डायरेक्ट कैसे लिखेंगे? बिना एक्स माने हुए भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? थोड़ा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे उसको ध्यान दीजिए। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को पैदा करके भी लिख सकते हैं। बोलता है ए का कितना प्रतिशत बी है? तो ए का किसका तुलना हो रहा है? ए का, ए से तुलना हो रहा है। ए का कितना प्रतिशत? तो जिससे तुलना किया जाएगा वो हमेशा नीचे लिखा जाएगा। तो कितना प्रतिशत? अधिकारी नहीं बोला है, ध्यान रखिएगा। 80%। ए का कितना प्रतिशत है? 80% है बी। डायरेक्ट कैसे लिखा जाएगा वो बता रहा है। दूसरा, आप आ जाइए, बोलता है बी का कितना प्रतिशत ए है? बी का कितना प्रतिशत? तो जिससे तुलना किया जाएगा वो नीचे। तो ऊपर 50, इससे तुलना हो रहा है, और गुना 100। ठीक है, इसको हम लोग काटेंगे, 25 बचे 125। तो अब ये डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां से आप लोग का एक चीज कंसेप्ट मिला है दोस्तों। क्या कंसेप्ट मिला है? जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे लिखना है। ठीक है, जिससे तुलना किया जाएगा उसको नीचे लिखना है। ये बात को हमेशा ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, यदि यह बात आप लोग को ध्यान में है तो ट्रिक आपका फेल कर जाएगा। ट्रिक एग्जाम हॉल में नहीं रहेगा, और ये कंसेप्ट याद रखिएगा तो ट्रिक आपका एकदम सटीक रहेगा। ट्रिक से कोई मतलब नहीं रहेगा। ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को ध्यान में रखना है, बस बाकी ट्रिक अपने आप आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के पास ट्रिक का सारा सूत्र को कंसेप्ट किएंगे। आज प्रतिशत के बारे में जितना डिस्कस किए हैं उसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, और धीरे धीरे हम आपके पास वीडियो पहुंचाते रहेंगे। आज प्रतिशत के बारे में जो भी बताएं उसको बढ़िया से समझिए। अब कल जो आएगा कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी आएगा, कंसेप्ट के साथ ट्रिक भी आएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों। आज प्रतिशत में इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।